हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों, मैं हूं शमा खान। योगी जी और योगी जी जैसे तमाम आरएसएस के पंडित जो हमेशा भड़काऊ बयान देते हैं, तो ऐसे पंडितों को खुला चैलेंज देते हुए हमारे कुछ हिंदू भाइयों ने उन्हें बहुत ही करारा जवाब दिया है। तो मैं तो सलाम करती हूँ ऐसे हिंदू भाइयों को जो सबसे पहले इंसानियत पर विश्वास रखते हैं और ऐसे नफरती लोगों को जवाब देने की हिम्मत रखते हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को पूरी देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। जिसको आप योगी समझ रहे हैं वो ढोंगी है, कंप्लीट ढोंगी है। और इसको मैं प्रूव कर सकता हूं कि ढोंगी कैसे है। सन्यासी किसको कहते हैं? मैं हिंदू धर्म पे बहस करने के लिए तैयार हूं। बुलाइए किसी भी आरएसएस के प्रकांड पंडित को, मैं उससे बहस करना चाहता हूं। वो करे हमसे हिंदुइज्म की बहस। किस पे बहस करना चाहता है? रामचरितमानस पे, गीता पे, किस पे बहस करना चाहता है? सन्यासी किसको कहते हैं? सन्यासी कहते हैं जो गृहस्थ धर्म को त्याग देता है, उसको सन्यासी कहते हैं ना। वो सांसारिक सुख को त्याग देता है, उसको योगी कहते हैं। भगवान राम अपने सौतेले भाई के लिए, पिता के वचन के लिए, सौतेली मां के लिए अयोध्या का राजपाट छोड़ करके कहां चले गए? जंगल। योगी जी का ओरिजिनल घर जानते हैं कहां है? उत्तराखंड। उत्तराखंड जो है वहां जंगल है, तो ये जंगल और पहाड़ से कहां आ गए? लखनऊ। इसको समझिए आप कि हर पीला चीज सोना नहीं होता और हर भगवा पहना इंसान संत नहीं होता है। दंगाई हैं ये लोग, दंगाई हैं। और इनके विचार आप सुनिए। ये जो ढोंगी हैं, इन्होंने एक सेना बनाई। अब देखिए हिंदू धर्म को कितना बदनाम कर रहे हैं। हिंदू युवा वाहिनी, ये हमारे धर्म का अपमान है। हमारे धर्म में तमाम तरह की व्यवस्था अपने आप की गई है। सबसे पहला बात, अरे जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, ये मूल बात है। तो कोई अगर अत्याचारी है, पापी है, उसका सजा भगवान देंगे। तुमको टेंडर कब मिला बे? कब बोले राम जी? बताओ हमको, कौन सा तुमको फैक्स आया है कि हमको बड़ा तकलीफ हो रहा है, हमारा घर बना दो? तुम राम का घर बनाओगे? हैं? अपना उपाय नहीं, अपनी कुर्सी के लिए, अपनी राजनीति चमकाने के लिए, अपने गली चौक चौराहों पे बाह फैला के घूमने के लिए तुम हमारे भगवा रंग का बदनाम कर रहे हो। तुम हमारे राम का अपमान कर रहे हो। क्या होता है भगवा रंग? भगवा रंग इस देश में वीरता का प्रतीक है, कायरता का प्रतीक नहीं है। भगवा रंग इस देश में लोगों को बचाने का प्रतीक है, लोगों को मारने का प्रतीक नहीं है। भगवा रंग इस देश में साहूजी महाराज का रंग है, छत्रपति शिवाजी महाराज का रंग है, तुकाराम का, संत तुकाराम का रंग है। और तो और यहां कुछ बौद्ध भिक्षु बैठे हुए हैं। बौद्ध भिक्षुओं का छीवर का रंग भगवा होता है, जो शांति और अहिंसा की बात करते हैं। किसको बेवकूफ बना रहे हो? राम के नाम पर अपनी कुर्सी और अपना दुकान चला रहे हो। एक बात हमको बताइए, ये रामचरितमानस की बात करते हैं। मैं रामचरितमानस पढ़ा हूं। रामचरितमानस में 1 दर्जन से ज्यादा शब्द उर्दू के हैं। गरीब नवाज शब्द रामचरितमानस में लिखा हुआ है। और उर्दू जो है वो हिंदुस्तान की भाषा है, वो अरब की भाषा नहीं है। हिंदुस्तान में ही उर्दू बोली जाती है। रामचरितमानस जो है उसमें एक पंक्ति लिखी हुई है तुलसीदास की। हालांकि तुलसीदास ने कुछ गलत बात भी लिखा है, जिसका हम खुले तौर पे जो है समर्थन नहीं करते हैं, विरोध करते हैं उसका। रामचरितमानस में लिखा है, रावण रथी विरथी रघुवीरा। रावण रथ पर है और भगवान श्री राम पैदल चल रहे हैं। अभी बंगाल के हाई कोर्ट से रथ यात्रा निकालने का परमिशन किसको मिला है? राम जी को कि रावण जी को? तो सोचिए ना, अपने तर्क का इस्तेमाल कीजिए ना। और मैं गलत हूं तो मुझे बताइए, मैं अपने आप को ठीक कर लूंगा। मैं प्रधानमंत्री थोड़ी हूं कि कुछ बोलने के चलते आपको जेल में डलवा दूंगा। हमारे देश के अंदर हिंदू और मुसलमान इतनी बड़ी ताकत है
कि विश्व का कोई भी व्यक्ति इस देश के ऊपर बुरी नजर नहीं डाल सकता है। और मैं कहना चाहता हूं उन लोगों को जो ये कहते हैं कि मुसलमान देश का गद्दार है, मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं कि जिसके धर्म के अंदर गद्दारी के ऊपर, जिसके धर्म के ऊपर गद्दारी नाम का व्यक्ति इस्लाम स्वीकार नहीं कर सकता, वो मुसलमान गद्दार कैसे हो सकता है। और रही बात इस देश की, जब इस देश में मुगल राज था तो मेरे देश की सोने के सिक्के चलते थे। और सोने की कीमत कितनी है। और मेरे देश के अंदर कभी किसी व्यक्ति के साथ में दोगला व्यवहार नहीं होता था। ना जाने ये कैसी सरकारें आई, हम दोनों को आपस में लड़ाकर हमारी शक्ति को समाप्त करने का प्रयास किया है। मैं कहना चाहता हूं लोगों को कि मुसलमान उस खुदा का बंदा है जो इबादत की सफेद टोपी पहनकर और सफेद ड्रेस पहनकर उस खुदा के दरबार में जाता है और कहता है कि ये खुदा महफूज रखना उन सबको जो मेरे देश में रहते हैं, सलामत रखना उन सबके घरों को जो तेरी रहमत में बसते हैं, और कभी कोई भूखा ना सोए मेरे खुदा, क्योंकि ये तेरे दरबार में रहते हैं। क्या बात है। कि मंदिर में जाना चुककर चिड़िया मस्जिद में पानी पीती है, किसी रेखा की चुंदरी सलमा बेगम सीती है। हर महफिल में रफीक रघुपति राघव गाता है तो कहीं प्रेमचंद ईदगाह पढ़ाता है। अरे कृष्ण के वाक्य सुने रसखान के मुख से, ना हिंदू दिखता है ना मुसलमान दिखता है, मुझे भारत देश में केवल इंसान दिखता है। मुझे भारत देश में केवल इंसान दिखता है। और मैं तो कहता हूं इस देश में जितने भी लोग हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस देश में जितने भी लोग हैं, उन सब लोगों को अगर हवा देता है, पानी देता है, रोटी देता है, कपड़ा देता है, तो मेरा खुदा देता है, किसी का बाप नहीं देता है। और क्या मिटाओगे तुम हमारी एकता, क्या मिटाओगे तुम हमारा भाईचारा। तुम्हारे जैसे कितने आए और कितने ही चले गए, हम तो इसी देश में हैं और इसी देश में रहने वाले हैं। मित्रों, आपका और हमारा प्यार, आपका और हमारा स्नेह कभी समाप्त हो सकता है क्या। और अगर स्नेह समाप्त होता तो क्या ये भगवादारी यहाँ टिक सकता था। तो आप सब जने दोनों हाथ खड़ा कर आज इस खुदा के दरबार में ऐलान करें कि हम लोग इस राष्ट्र की संतान है, इस राष्ट्र की संतान रहेंगे, और तुम्हारे जैसे कितने ही चले आए, हम अलग होने वाले नहीं हैं। मैं शुक्रिया अदा करता हूं हमारे शाहपुरा के गाजी साहब का, और मैं शुक्रिया अदा करता हूं आप सब महापुरुषों का कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। मेरे दिल में बहुत सारी बातें हैं मित्रों। क्या बातें कर रहे हैं भाई, क्या सही बातें कर रहे हैं। आज मुझे ऐसा लगता है कि इस बाबा की कृपा मेरे ऊपर जरूर है। मैं आप लोगों के लिए बोलना चाहता हूं, जो मेरे युवा शेर बेटे हैं, कि समाज जलाकर महफिल में ये परवाने आए हैं, कि देश के खातिर जान देने ये दीवाने आए हैं। अरे शिकारी तो बहुत आए और चले गए, लगता है जंगल में आज ये शेर पुराने आए हैं।
आप सबको सलाम प्रणाम। आपका प्यार सदा हमारे लिए बसा रहे। एक बात हमारे भाई ने बहुत अच्छी कही कि ऐसे कई आए और कई गए। तो अल्लाह ताला ने हमारे अंदर एक बहुत ही अच्छी चीज़ डाली हुई है, वो है इंसानियत। वही हमारी बहुत बड़ी ताकत है और वही हम सबको जोड़कर भी रखती है। इसी ताकत के चलते हमारे भारत को आज़ादी दिलाने में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब धर्मों का हाथ था। इंसान कितने दिन जुल्म कर सकता है, कितने दिन राज कर सकता है, 20 साल 25 साल, लेकिन एक ना एक दिन तो उसको ख़त्म होना ही होता है। इसलिए अल्लाह ताला ने फ़िरौन की लाश को भी दुनिया में इसलिए कायम रखा है कि ऐसे लोग जो इंसानियत के दुश्मन हैं वो उसे देखें और उससे सबक लें। तो ये वीडियो दोस्तों आपको कैसी लगी? मुझे तो बहुत अच्छी लगी, क्योंकि हमारे भाइयों ने बहुत ही अच्छी तरीके से ऐसे लोगों को जवाब दिया है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।